बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, फिल्म के रिलीज होने से पहले ही बॉयकॉट, गाने सुनते ही बॉयकॉट। क्या हलवा है क्या? कितने लोगों की यार मेहनत लगी होती है। स्पॉट दादा से लेकर के बड़े बड़े एक्टर्स सब अपनी जान लगा देते हैं और ये लोग हैं कि बॉयकॉट कर देते हैं। अरे भाई, सरकार है, कानून है, सेंसर बोर्ड है, ऐसे ही थोड़ी ना कोई भी फिल्म बॉयकॉट कर देता है। लेकिन फिर कैसे करता है और क्या फिल्म रिलीज होने से पहले या फिर होने के बाद हम उसे बॉयकॉट या फिर रुकवा सकते हैं? हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशी सिंह। आजकल फिल्में रिलीज होने से पहले ही कंट्रोवर्सी में आ जाती है, तो हम आज जानेंगे कि भारत में हर फिल्म रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड क्यों जाती है और इसके बाद भी हंगामा क्यों खड़ा होता है। तो पहला सवाल, भारत में फिल्म रिलीज करने से पहले किसे दिखाना जरूरी होता है? तो जो भी चीजें विजुअल फॉर्म में पब्लिकली रिलीज होती हैं, जैसे कि कोई भी फिल्म हो जाए, शॉर्ट फिल्म या फिर एड फिल्म, उसको जरूरत पड़ती है सेंसर सर्टिफिकेशन की। इसके लिए सरकार ने एक अलग यूनिट बनाकर रखी है। हमें इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC या सेंसर बोर्ड के नाम से इसे हम जानते हैं। यहाँ से इन फिल्मों को सेंसर सर्टिफिकेट मिलता है। शुरुआत में हर क्षेत्र के लिए रीजनल सेंसर्स थे जो स्वतंत्र तौर पर काम करते थे। आजादी के बाद इन रीजनल सेंसर्स को मिलाकर बॉम्बे बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर बनाया गया। सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 लागू होने के बाद इस बोर्ड का नाम बदलकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर हो गया। 1983 में एक्ट में कुछ बदलाव के बाद इस संस्था का नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन रख दिया गया। हालांकि पहले के नाम में सेंसर होने के चलते लोग अभी भी इसे सेंसर बोर्ड ही मानते हैं। हालांकि जैसा कि नाम में सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से ही स्पष्ट किया जा चुका है कि यह फिल्मों के लिए सर्टिफिकेशन जारी करने या फिर उसे सेंसर करने का काम करती है। और यहीं आता है हमारा दूसरा सवाल कि सर्टिफिकेशन जारी करता कौन है। तो जब कोई फिल्म मेकर सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करता है तो रीजनल ऑफिसर एक जांच कमेटी बनाता है। शॉर्ट फिल्मों के मामले में जांच कमेटी एक एडवाइजरी पैनल के लिए एक मेंबर और एक जांच अधिकारी शामिल होते हैं, जिनमें एक महिला होनी चाहिए। वही फिल्मों के मामलों में जांच कमेटी में एडवाइजरी पैनल में 4 मेंबर के लिए रखे जाते हैं और एक जांच अधिकारी होता है। इनमें 2 महिलाओं होना है, मतलब कि इस पूरे कमेटी में 2 महिलाएं होती है। अब हमारा तीसरा सवाल यहां आता है कि किसी फिल्म को सर्टिफिकेट देते वक्त देखा क्या जाता है। तो जांच कमेटी फिल्मों को बारीकी से इंस्पेक्ट करती है और इस दौरान इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि फिल्मों से किसी भी खास वर्ग की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। साथ में ही ऐसा कोई सीन ना हो जिसमें हिंसा को सही ठहराया गया हो। यदि फिल्म में कहीं पर भी जानवरों को दिखाया गया है तो उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या विरोध प्रदर्शन की वजह से फिल्म रिलीज होने से रोका जा सकता है या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। कर्नाटक हाई कोर्ट के KM शंकरप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के दावे में फैसला सुनाया गया था कि एक बार सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेशन दे दिया तो इसके बाद सरकार को फिल्म की समीक्षा का कोई भी अधिकार नहीं होता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सिविल अपील 3106 ऑफ 1991 में 28 जनवरी 2020 को कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। हालांकि सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के सेक्शन 5E के तहत सरकार किसी फिल्म को मिले सर्टिफिकेट को 2 वजह से ही सस्पेंड कर सकती है। पहला, जब फिल्म के लिए सर्टिफिकेशन लिया गया था तब उसमें कुछ और दिखाया गया था और जब फिल्म रिलीज हुई तो उसमें कुछ और दिखाया गया हो। और दूसरा, यदि फिल्म के किसी भी हिस्से को नियमों के खिलाफ पाया जाता है तो बस इन्हीं 2 रीजन से ही उस फिल्म को रोका जा सकता है रिलीज होने के बाद। तो आजकल जो ट्रेंड हम देख रहे हैं बॉलीवुड में कि फिल्म रिलीज होती है, कोई गाना निकलता है और उसके बाद ये जो बॉयकॉट ट्रेंड है तो वो हम ट्विटर पर, अपने जितने भी सोशल मीडिया है उस पर देखने लगते हैं। लेकिन ऐसे ट्रेंड से फिल्म को रिलीज होने से नहीं रोका जा सकता है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह।